उधर जिस समय ध्रुव समाधि में बैठे हैं, यमुना के किनारे कुटिया बना दी है नारद ने ध्रुव की। तो पहली समाधि जो है ध्रुव की 7 दिन की रही है, 7 दिन की। और जब 7 दिन की रही है तो 7 दिन बाद जैसे ही ध्रुव उठे हैं तो क्या देखा, एक वृक्ष का फल पड़ा है और फल को उठाया, गूदा निकाला, खाया, पानी पिया और फिर बैठ गए। दूसरी समाधि 17 दिन की रही है। 17 दिन बाद उठे तो क्या देखा कि फल पड़ा है लेकिन फल को नहीं उठाया, उसी वृक्ष के सूखे पत्ते उठाए, मीजे फंकी लगाई, पानी पिया और फिर बैठ गए। तीसरी समाधि 27 दिन की रही। 27 दिन बाद जैसे ही उठे तो नारद प्रकट हो गए। नारद कहने लगे, देखा इस तरीका से तुम्हें भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। बोले फिर क्या करें गुरुदेव? बोले तुम अपनी सांस को ले जाकर और ब्रह्मांड में छोड़ो। तो जैसे ही नारद ने इतनी बात कही है तो ध्रुव ने अपनी सांस जिस समय खींची तो हुआ क्या, जैसे ही अपनी सांस को भक्तों खींचा है तो सारे संसार की हवा एकदम जाम हो गई। पक्षी जो है आकाश में उड़ते उड़ते गिरने लगे और सारा संसार हिलने लगा है। इंद्र भाग के पहुंचा कहां? ब्रह्मा जी के पास। एक बात कही, महाराज हमारा सिंहासन हिला है। बोले तुम्हें अपने सिंहासन की पड़ी है, यहाँ सिंहासन हमारा भी हिला है। बोले क्या करें? तब तक नारद कहने लगे, पिताजी थोड़ी देर को और रुके जाओ, अब तुम्हें पता लगेगा कि आटा का भाव गति है और दार का भाव गति। बोले क्यों? बोले अपन का चेला जो है विष्णु भगवान की तपस्या कर रहा है। बोले कितनी उम्र है? बोले 5 साल का था, 5.5 होने के लिए जा रहा है। तो भगवान से विनती की है सभी देवताओं ने। तो विष्णु भगवान वहीं आते हैं जहाँ ध्रुव जो है तपस्या कर रहे हैं। ध्रुव अब आवाज लगाई, बेटा ध्रुव आंखें खोलो, बेटा ध्रुव आंखें खोलो। लेकिन आंखें नहीं खोली। पर अंतरात्मा से भगवान ने देखा है कि ध्रुव मेरी तस्वीर देख रहा है। अब जैसे ही वो तस्वीर खींची है ध्रुव एक कटे हुए वृक्ष की तरह गिर पड़ा। भगवान ने अपनी गोदी में उठा लिया। बोलिए गोविंद भगवान की। ध्रुव को होश आया, एक बात कही है, भगवान आपने बहुत देर कर दी है आने में, तुम्हें नहीं मालूम है मुझे और मेरी माँ को वो जौ की रोटी वो भी नमक के साथ मिलती है। एक बात कहिए भगवान ने, देखो बेटा अगर तुम्हें और तुम्हारी माँ को अगर जौ की रोटी नमक के साथ नहीं मिलती तो तुम आज हमारा भजन करने के लिए जंगल में नहीं आती।
और एक बात याद रखना भक्तों, अगर कोई अच्छा काम हो जाए तो लोग ये कहते हैं ये काम हमने किया है, ये काम हमने किया है। अगर कोई नुकसान हो जाए, कोई परेशानी हो जाए या नुकसान हो जाए तो जा कहते हैं भगवान ने बहुत बुरा किया। अच्छा काम किया वो हमने किया और बुरा काम किया वो भगवान ने किया। आज का इंसान बहुत जो है मतलबी है, मतलब। अब जब भगवान ने इतनी बात कही है तो एक बात कही और कि बेटा ऐसा करो तुम वरदान मांग लो। तो ध्रुव ने दोनों हाथ जोड़े एक बात कही है, पिताजी अरे उस बच्चे को क्या चाहिए जिसके भगवान जो है पिता। तो एक बात कही है भगवान ने, देखो जिस लोक के लिए देवता किन्नर गंधर्व ये सब तरसते हैं वो लोक हम तुम्हें देते हैं ध्रुव तुम्हें। इतनी बात कहने के बाद इंद्र को बुलाया। इंद्र से कहा अपने ऐरावत पे बैठा लेकर हमारे बेटा को अब तक छोड़ के आओ। अब चली, अब अपने पिताजी से मिले। उसके बाद मौसी के दरवाजे पहुंचे, आवाज लगाई तो मौसी ने भज के दरवाजो जो हतो सो बंद कर लो। मन में एक बात सोचिए, कौन से मुंह से जाएंगे बेटा के सामने, लेकिन बहुत विनती की है तो दरवाजा खोल दिया है। तो ध्रुव मौसी के चरणों में लेट गया। एक बात कही मौसी, हमारे अंदर कोई ताकत नहीं थी कि मैं भगवान को प्राप्त कर लेता, लेकिन अकेले तुमने करा दिया। अगर तुम हमें उस दिन न मारती तो मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं थी जो मैं भगवान को प्राप्त कर लेता। बोलिए गोविंद भगवान की। मौसी से मिलने के बाद ध्रुव और आगे बढ़े, कहां? खेतों की तरफ। कथा में तो ऐसा लिखा है कि ध्रुव की कोई तपस्या नहीं थी। भागवत में ऐसा लिखा है कि ध्रुव की कोई तपस्या नहीं थी, ध्रुव की माँ की थी। जिस दिन से ध्रुव घर छोड़ के गया था उस दिन से ध्रुव की माँ रोते रोते अंधी हो गई, अंधी। अब जैसे ही आवाज लगाई है तो हर माँ बाप अपने बच्चा की आवाज जानता। बोले बेटा आ गए? बोले हाँ माँ। क्या भगवान को प्राप्त कर आए? बोले हाँ। बोले तो हमें भी दर्शन करा दो। जैसे ही वो 12 मंत्र पढ़ाए हैं तो भगवान प्रकट हो गए। नेत्र जैसे थे